हर महादेव। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती होंगी कि आप सब लोग अच्छे होंगे और भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर बनी होगी। वैसे तो महादेव के बहुत से भक्त हैं। पूरा संसार ही ये कह लो कि शिव भक्त है, महादेव का भक्त है। पर फिर भी उनमें से कुछ सच्चे भक्त होते हैं जिनके मन में सच्ची श्रद्धा या भावना महादेव के लिए होती है। तो आज हम ऐसे ही शिव भक्तों के बारे में बात करेंगे कि शिव भक्ति के लक्षण क्या है, सच्चे शिव भक्त कौन है, उनमें कौन से लक्षण पाए जाते हैं। ऐसे लक्षणों के बारे में ही आज हम बात करेंगे। तो चलिए हम अब पहले लक्षण की ओर बढ़ते हैं कि सच्चे शिव भक्त का पहला लक्षण क्या होता है। तो पहला लक्षण ये होता है कि हम भगवान भोलेनाथ को जो भी वस्तु या जल, जो भी चीज़ हम भगवान भोलेनाथ को अर्पित करते हैं, चाहे वो सामग्री हमारे पास थोड़ी हो, हमारे पास पूरी पूजन सामग्री ना हो, चाहे हम एक लोटा जल लेके गए हैं, वो हमें भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना है। तो हमेशा ये चीज़ याद रखें कि चाहे वो एक लोटा जल आप भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर रहे हैं, पर पूरे समर्पण भाव से उस चीज़ को आप अर्पण कीजिए भगवान भोलेनाथ को। एक लोटे जल को पूरे समर्पण भाव से भगवान भोलेनाथ को अर्पित कीजिए कि ये भगवान भोलेनाथ के लिए है, पूरे समर्पण भाव से। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा भी देखा होगा आपने जो बस एक लोटा जल लेके गया, शिवलिंग पर डाला और जल दिया, तो ना तो ये जल चढ़ाने का सही तरीका है और ना इस प्रकार के जल को भगवान भोलेनाथ स्वीकार करते हैं। तो हमेशा ये चीज़ याद रखिए कि आप चाहे चावल का एक दाना ही शिवलिंग पर अर्पित करें, पर पूरे समर्पण भाव से अर्पित कीजिए कि ये भगवान भोलेनाथ को मैंने दिया है, ये भगवान भोलेनाथ को हमने समर्पित किया है। इस भावना से जो भी चीज़, जल, दूध, धतूरा, फूल या जो कुछ भी आपके पास उपलब्ध है, वो हर एक चीज़ पूरे समर्पण भाव से भगवान भोलेनाथ को अर्पण कीजिए। चलिए अब हम दूसरे लक्षण की ओर बढ़ते हैं कि दूसरा लक्षण कौन सा होता है। दूसरा लक्षण ये होता है कि आप जब भी शिव मंदिर जाते हैं, आपको शिव मंदिर में और भी बहुत से लोग मिलते हैं जो महादेव की पूजा करते हुए मिलते हैं, या फिर आप पूजा कर रहे हो तब आपके आसपास हो और वो आपस में बातें करते रहते हैं। ये चीज़ आपने भी देखी होगी। तो आप ये एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप महादेव की पूजा कर रहे हैं तो उस वक्त आपका सारा ध्यान भगवान की पूजा पर होना चाहिए, ना कि बाकी लोगों की बातों पर या उनसे बात करने में। जो लोग भगवान भोलेनाथ की पूजा करते वक्त आपस में बातें करते हैं या बातें करते हुए पूजा करते हैं, तो ऐसी पूजा निरर्थक होती है। पता है क्यों? आप भगवान भोलेनाथ के लिए मंदिर में गए हो, उनकी पूजा के लिए मंदिर में गए हो, तो आपका महत्वपूर्ण कार्य यही है कि आपका सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये है कि आप भगवान भोलेनाथ की पूजा करो सबसे पहले। उसके बाद आप बाहर जाके किसी से बात करो, कुछ भी करो। पर अगर भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रहे हो तो आपका पूरा ध्यान पूजा पर होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है। जो मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो पूजा भी कर रहे होते हैं और आपस में बातें भी कर रहे होते हैं। तो मुझे तो बहुत गुस्सा आता है ऐसे लोगों को देखकर। अरे भाई, बातें बाद में भी हो सकती है, पहले आपका पूरा ध्यान भगवान भोलेनाथ की पूजा पर रखो ना, कि कैसे पूजा अर्पण करनी है। चलिए अब हम तीसरे लक्षण की ओर बढ़ते हैं कि तीसरा शिव भक्त का लक्षण क्या है। तीसरा लक्षण ये है कि हमें अपने मन में ये भाव रखने चाहिए कि हमें भगवान भोलेनाथ को ये अर्पण कर दे या उनके लिए ये कर दे। ये कर दे का मतलब ये होता है कि मेरे मन में भी ये भाव हमेशा होता है कि मैं आज भगवान भोलेनाथ को चूरमे का भोग लगा दूँ, आज हलवे का भोग लगा दूँ, आज उनके लिए भोजन की थाली बनाऊँ, उनको समर्पित करूँ, उनको अर्पण करूँ। मन में जब ये भाव आ जाते हैं ना, तो वो एक सच्चे शिव भक्त के लक्षण होते हैं। वो स्वयं महादेव जो जिन भक्तों को चुनते हैं उनके लक्षण होते हैं। चौथा शिव भक्ति का लक्षण ये होता है कि भगवान भोलेनाथ के जो सच्चे भक्त होते हैं उनमें एक निडरता का भाव आ जाता है कि भगवान भोलेनाथ हमारे साथ है और उनके होते कुछ गलत नहीं हो सकता हमारे साथ। मन में कई बार डर के या फिर किसी चीज़ को खोने के, या कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती है कि उनमें बस ये होता है कि अब क्या होगा। ऐसी परिस्थितियों में हमारे मन में एक वो जोत जली हुई होती है, एक वो श्रद्धा की भावना होती है और भगवान भोलेनाथ पर वो विश्वास होता है
कि वो साथ हैं और उनके होते कुछ गलत नहीं हो सकता, चाहे कैसी ही विकट परिस्थिति हो, पर उन पर विश्वास अटूट रखना। और ये चीज़ मैं आप लोगों को कहती हूँ, मैं भी एक बहुत बड़ी शिव भक्त हूँ। मैंने जो महसूस किया है वो बता रही हूँ। चाहे परिस्थिति कैसी हो, अगर आपने उस भगवान भोलेनाथ पर विश्वास रखा है ना, तो वो आपका विश्वास कभी टूटने नहीं देते, कभी नहीं टूटने देंगे, चाहे कितनी विकट परिस्थिति हो। अगर उन पर विश्वास रखोगे तो वो कभी आपका विश्वास नहीं टूटने देंगे। इस चीज़ को हमेशा गांठ बांध कर रखना। तो अब हम आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण शिव भक्ति के 5वें लक्षण की ओर आगे बढ़ते हैं। 5वां लक्षण ये है कि भगवान भोलेनाथ के प्रति मन में अथाह प्रेम होना। अथाह प्रेम मतलब जिस प्रेम की कोई सीमा न होना, उनके साथ एक रिश्ता जोड़ लेना। जैसे मेरा रिश्ता महादेव के साथ बाप बेटी का है। मैं उन्हें अपना पिता परमेश्वर, मेरे महादेव, मेरे शिव शंकर, मेरे पिता के रूप में उनको देखती हूँ और मैं खुद को उनकी बेटी मानती हूँ। और उन्होंने इस चीज़ का मुझे समय समय पर एहसास भी दिलाया है कि मैं उनकी बेटी हूँ। उन्होंने भी मुझे अपने बेटे के रूप में स्वीकार कर लिया। तो उनके साथ एक रिश्ता जोड़ लो, बाप बेटी का या बाप बेटे का, या जैसा भी आप चाहो, भाई बहन का या कैसे भी, उनके साथ एक रिश्ता जोड़ लो। उस रिश्ते के नाते उनके प्रति श्रद्धा भावना और प्रेम रखो, अपने परिवार का सदस्य मानो उन्हें। इस प्रकार ये शिव भक्ति के सबसे 5 महत्वपूर्ण लक्षण हैं। और ये पांचों लक्षण मैंने अपने जीवन में महादेव को पिता के रूप में पाकर ये लक्षण प्राप्त किए हैं। ये मैंने खुद अनुभव किए हैं महादेव की भक्ति से। ये वो लक्षण है जो एक सच्चा शिव भक्ति महसूस कर सकता है। आप में से भी बहुत से लोगों ने ये चीज़ें महसूस की होंगी। तो ये सब चीज़ें सच्चे शिव भक्त को महसूस होती है और वही ये चीज़ें बता सकता है। तो चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही था। कल किसी नए टॉपिक पर, महादेव से रिलेटेड किसी नए टॉपिक पर आप लोगों से मैं फिर मिलूँगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हर हर महादेव लिखना ना भूलें। शिव शिव शंभू की कृपा, मेरे महादेव की कृपा हम सब पर हमेशा बनी रहे।